नमस्ते दोस्तों, आज के इस कंपनी एक्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का जो नाम है प्रिलिमिनरी, उसका डेफिनेशन पार्ट। लास्ट के वीडियो में हम ऑलरेडी ये सेक्शन 1 कवर कर चुके थे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन में टोटल 95 डेफिनेशन है प्लस कुछ रूल्स में डेफिनेशन है। तो आज के वीडियो में हम 5 डेफिनेशन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला डेफिनेशन में है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। दोस्तों, एब्रिज प्रोस्पेक्टस नॉर्मली कंपनी एक्ट में यूज नहीं होता है। ये जनरली यूज होता है सेबी के द्वारा, और सेबी रेगुलेशन में इसका जिक्र आता है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, जब वो करता है तो वो जनरल पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस मतलब उसका कंपनी का सैलिएंट फीचर, मतलब मेन फीचर को वो ज्ञापन में देता है, एडवर्टाइज करता है, और वो सब चीज़ को शॉर्ट में देना है। तो वो चीज़ को नोटसेल में क्या बोलते हैं? एब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो चलिए वर्डिंग के हिसाब से देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। डेफिनेशन है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज का मतलब है इन शॉर्ट, प्रोस्पेक्टस का मतलब है लिस्ट। इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, मीन्स ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर, मतलब मेन फीचर ऑफ ए प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन ऑन दिस। तो नोटसेल में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेबी जब प्रेस्क्राइब करता है पब्लिक को ऑफर करने के लिए, कंपनी का जो साइलेंट फीचर जो लिस्ट में मेंशन होता है उसको बोलते हैं एब्रिज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों, लाइफ में हम कुछ भी काम करते हैं एक स्टैंडर्ड के हिसाब से करने से ना एक समझ में आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर मैं एक स्टैंडर्ड में एक काम करता हूं और दूसरा एक स्टैंडर्ड में काम करता है तो हम एक यूनिकनेस नहीं ले आ सकते हमारे काम में। तो उसीलिए ये देश का इकोनॉमी को सही से जज करने के लिए हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए। अगर एक कंपनी एक स्टैंडर्ड और दूसरा कंपनी दूसरा स्टैंडर्ड अगर फॉलो करता है तो कंपनी का इकोनॉमी किस दिशा में जा रहा है वो हमें मेजर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। उसीलिए गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया है। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि अकाउंटिंग का मेन प्रोफेशनल जो डील करते हैं वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 3 के हिसाब से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्म करते हैं। देन उसको NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कंसल्ट करता है, एग्जामिनेशन करता है, देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है। अगर ये प्रोसेस में पास होता है तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हर कंपनी अपना फिनेंशियल डाटा रेडी करता है। फॉर एग्जांपल उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो एंड सच अदर डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टर और अल्टरेशन। इसका मतलब सिंपल सा है, जब भी कुछ चेंजेस होता है इन मेमोरेंडम और आर्टिकल उसको बोलते हैं अल्टर और अल्टरेशन। हम उसको डिफरेंट नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि एडिशन, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो इन नोटसेल अल्टर और अल्टरेशन सेम है। कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसको हम अल्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो हाईएस्ट ट्रिब्यूनल है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है
तो हम उन्हें अपील कर सकते हैं। तो हमारे एपिलेट ट्रिब्यूनल हाईएस्ट कौन है? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 410 410 सेक्शन के हिसाब से नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हुआ है और बहुत आगे जाके हम इसको भी इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? एक कंपनी का जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल को मेजर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आर्टिकल आपका चेंज होता है n नंबर ऑफ टाइम, आप कितने भी बार आर्टिकल को चेंज कर सकते हो, बट आर्टिकल का नाम चेंज नहीं होगा, उसको आप वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलोगे एंड इन शॉर्ट आर्टिकल बोलोगे। नेक्स्ट, अगर आपका कंपनी 1956 या पहले का कंपनी है और उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और उसमें आप कुछ चेंजेस करते हो तो भी उसको आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलोगे एंड इन शॉर्ट उसको आर्टिकल बोलोगे। प्रीवियस लॉ का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको भी आप आर्टिकल या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलोगे और इस एक्ट के हिसाब से जो आर्टिकल हुआ है उसको भी आप ब्रॉडली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या इन शॉर्ट आर्टिकल बोलोगे। आई होप सिंपल लैंग्वेज में ये 5 डेफिनेशन आपको समझ में आया। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।